डिजिटल वर्तमान में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र गोपाल सिंह कुशवाहा। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं जो हमारे आरबीआई ने आज रेपो रेट बढ़ाई है 0.50 पैसा 50 पैसे जो रेपो रेट बढ़ाई है, उससे हमारे आम जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और आगे हमारी जो सरकार ने सोचकर या आरबीआई ने सोचकर जो रेपो रेट बढ़ाई है, उससे क्या हल मिलने वाला है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। इसी तरह के मैं वीडियो लेकर आता हूँ और लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करा करें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज मिले। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने ब्याज दरें 0.50% बढ़ाई। मतलब आरबीआई ने आज 50 पैसे की आरबीआई ने जो 50 पैसे की रेट बढ़ाई है, उससे हमारी आम जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में समझते हैं। बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट में 50% का इजाफा किया। इससे रेपो रेट ₹5.40 से बढ़कर ₹5.90 हो गई है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो सकता है। आपको ज़्यादा ईएमआई चुकानी होगी। पहले से जो आपके पास में लोन है, उनमें अब जो ईएमआई पहले आ रही थी उससे आपको कहीं ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। और क्या प्रभाव पड़ा वो देखते हैं। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 28 सितंबर से मॉनिटर पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। आरबीआई में एक मॉनिटर पॉलिसी होती है, उसकी कमेटी बनती है और वो कमेटी की मीटिंग चल रही थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा की और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 10 बजे, उसमें आरबीआई ने ये जो रेट बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इससे पहले अगस्त में मीटिंग हुई थी, उसमें ब्याज दरें बढ़ाई गई थी, जिसमें भी 50 पैसे का इजाफा किया गया था। 4 बार में कुल मिलाकर ₹1.90 की बढ़ोतरी की जा चुकी है। 1.90% की बढ़ोतरी की जा चुकी है। मॉनिटर पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा, लेकिन आरबीआई ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हमारी जो रेपो रेट थी उसको स्थिर ही रखा था, पर अचानक आरबीआई ने 2 और 3 मई को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसमें 40 पैसे बढ़ाकर, जो पहले से ₹4 पे थी, 4% पे थी, उसको ₹4.40 कर दिया गया था। उसके बाद जून में मीटिंग हुई थी जिसमें 50 पैसे का इजाफा किया गया। यह मीटिंग 6 और 8 जून के मध्य में थी और इसमें 50 पैसे का इजाफा हुआ। फिर अगली तीसरे नंबर पर जब ब्याज दर बढ़ाई गई थी, उस समय 50 पैसे बढ़ाया गया और यह मीटिंग अगस्त में की गई थी। पिछली जो हमारी रेपो रेट थी वो उससे बढ़कर ये ₹5.40 हो गई थी। और अब आज की स्थिति में जो नई रेपो रेट है वो है, नई रेपो रेट जो है वो ₹5.90 हो गई है। इससे हमारे आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम पूरा समझने वाले हैं। ये तो ओवरव्यू था कि कब कितनी रेपो रेट बढ़ी है और उससे कितना % का इजाफा किया गया है। अब समझते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि हमारी 2019 में रेपो रेट क्या थी, उसके बाद में 2020 में क्या थी और 2022 में क्या थी। तो 2019 में, जून 2019 में 5.75% थी। फिर अगस्त 2019 में 5.40% थी और 2019 के लास्ट में अक्टूबर में ₹5.15 हो गई थी। उसके बाद में फिर हम 2020 की बात करते हैं। 2020 में आंकड़े हैं हमारे पास में, एक मार्च का है और एक मई का है। मार्च में जो रेपो रेट थी
वो 4.40% थी। उस समय ये गिराई गई थी, जो आगे की थी उससे गिरा दिया गया था। फिर और मई में ये 4% रह गई थी। फिर जब 2000 की शुरुआत 2020 से लेके 2022 के बीच में जब शुरुआत हुई तो 2022 में इसको परिवर्तन किया गया। 2022 में मई में अचानक जब मीटिंग बुलाई गई थी, उस समय हमारी रेपो रेट 4 रुपए के लगभग थी और उस समय 40 पैसे बढ़ाई गई। रेपो रेट को बढ़ाया गया। फिर 8 जून को मीटिंग बुलाई गई जिसमें 4 रुपये 90 पैसे किया गया। अगस्त में 5 रुपये 40 पैसे किया गया और आज इसको 5 रुपये 90 पैसे कर दिया गया है 30 सितंबर को, जो बढ़ाई गई है। आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा है ये हम देख लेते हैं। पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है। हमारे आरबीआई गवर्नर का कहना है कि हमारी पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है। संकट से मतलब यहाँ पर यह है कि महंगाई दरें यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में उथल पुथल है। आप शेयर बाजार को देखते हो या समझते हो या काम करते हो तो आपको खुद को पता होगा कि आज शेयर बाजार की स्थिति क्या हो गई है। महंगाई दरें बढ़ने की, ये इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही है। एमपीसी के 6 मेंबर होते हैं और इन्होंने 5 ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में हैं। जो एमपीसी के मेंबर होते हैं वो 5 ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में। अभी तक 4 हो चुकी है, हो सकता है आगे बढ़ाई जाए। सभी सेक्टर के लिए महंगाई चिंता का विषय है। हमारे आरबीआई गवर्नर का कहना है कि सभी जितने भी सेक्टर है वो महंगाई, उन पे जो महंगाई लागू हो रही है वो चिंता का विषय बनता जा रहा है। एसडीएफ जो हमारा एसडीएफ था वो 5.15 से बढ़कर अब 5.65% हो चुका है। जो FY23 की दूसरी तिमाही में मांग बेहतर रहेगी, उनका ये भी कहना है। हमारे आरबीआई गवर्नर का कहना है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 जो रहेगा उसकी दूसरी तिमाही में मांग बेहतर रहेगी। एमएसएफ ने भी 5.65 से बढ़ाकर ये 6.15% कर दिया गया है। तेल की कीमतों में कमी से लागत में कमी आएगी। अभी जो तेल की कीमतें हैं, जो कच्चा तेल है, ब्रेंट ऑयल है, वो अभी बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। तो इससे इसकी जो कमी हुई है, कीमतों में कमी हुई है, उसकी वजह से लागत में कमी आएगी तो हमारी महंगाई दर काबू में आने की संभावना है। भारत की जीडीपी ग्रोथ आज भी सबसे बेहतर है। उनका, हमारे आरबीआई गवर्नर का मानना है कि जो भारत की जीडीपी है वो आज भी सबसे बेहतर है। हम विश्व में सबसे अलग थलग चल रहे हैं और आज हम अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी है। बाजार से मतलब हमारे देश के जो बाजार है उसमें पर्याप्त लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब खरीदारी वगैरह चल रही है। सरकारी खर्च बढ़ने से लिक्विडिटी में सुधार होगा। जब सरकारी खर्च बढ़ेंगे तो लिक्विडिटी में सुधार होगा। यूएस डॉलर की मजबूती से दुनिया भर की करेंसी पर दबाव। अभी जो यूएस का डॉलर है वो 82 रुपीस इक्वल टू $1 के बराबर चल रहा है, जिससे पूरी दुनिया भर की करेंसी में दबाव आया है। यूएस का जो डॉलर है वो बढ़ता ही जा रहा है। चुनौतीपूर्ण माहौल में भी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। ये जितना अच्छा माहौल चल रहा है उस स्थिति में भी हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति वो बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो काम हो रहे वो आसानी से चल रहे। और पूरे विश्व की हालत खराब है। सप्लाई की चिंता से महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। अगला पॉइंट उन्होंने बोला, रिटेल महंगाई लक्ष्य से ऊपर है इसलिए दरें बढ़ाने का फैसला है। जो रिटेल महंगाई है, हमारी जो रिटेल महंगाई है वो हमारा जो आरबीआई का जो लक्ष्य रहता है उससे ऊपर चल रही है। इस कारण उनको ब्याज दरें बढ़ाने पड़ रही है। FY23 में जीडीपी ग्रोथ 7% संभव है। हमारे आरबीआई गवर्नर का कहना है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 7% तक आ सकती है 23 में। आरबीआई का जीडीपी अनुमान, आरबीआई का जो जीडीपी अनुमान है वो क्या है? क्वार्टर FY फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर फर्स्ट में ये अभी जो चल रही है वो है 7%, जबकि होना चाहिए वो पहले क्या थी 7.2%। क्वार्टर सेकेंड में
पहले 6.2% थी, जो अब चल रही है 6.3%। क्वार्टर 3 में 4.1% होना चाहिए थी और अब चल रही है 4.6%। और क्वार्टर 4 का जो अनुमान है वो क्या है, 4.624। मतलब पहले का जो आंकड़ा है वो 4% था और हमारा अनुमान क्या है 4.6। मतलब हम यहाँ नीचे आ सकते हैं। ये जो आपको अभी का मतलब है, मतलब आज के साल की, और पहले का मतलब इसके पिछले वाले वित्त वर्ष की बात हो रही है। 0.50 पैसे रेट बढ़ने से कितना फर्क पड़ेगा, हम पर कितना फर्क पड़ने वाला है ये देखते हैं। मान लीजिए रोहित नाम का एक व्यक्ति है, उसने 7.55% के रेट पर 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का हाउस लोन लिया है। उसका लोन की EMI 24,260 रुपए है। 20 साल में उससे इस दर से 28,22,304 रुपए का ब्याज देना होगा। यानी उसे 30 साल के बदले कुल 58,22,304 रुपए चुकाने हैं। और रोहित को समझते हैं। रोहित के लोन लेने के एक महीने बाद RBI रेपो रेट में 50% का इजाफा कर देता है, 50 पैसे का इजाफा कर देता है। इस कारण बैंक भी 50 पैसे ब्याज दर बढ़ा देते हैं। अब जब रोहित का एक दोस्त उसी बैंक में लोन लेने के लिए पहुंचता है तो उसे बैंक 7 रुपये 55 पैसे की जगह 8 रुपये 5 पैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। रोहित का दोस्त भी 30 लाख रुपए का लोन ले रहा है, वो भी 20 साल के लिए, लेकिन उसकी EMI बढ़ के आएगी। जहां रोहित की आ रही थी 24,260, जबकि उसके दोस्त की आ रही 25,187। यहाँ पे डिफरेंस समझ सकते हैं। यानी रोहित की EMI 927 रुपये ज्यादा है। इस वजह से रोहित के दोस्त को 20 साल में कुल 60,44,793 रुपये चुकाने होंगे, जबकि रोहित से वो 2,22,490 रुपये ज्यादा दे रहा है। हमारे जो होम लोन है उन पर 50 पैसे जो EMI है, जो रेपो रेट बढ़ी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, इससे हमारे होम लोन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो देख लेते हैं। 20 साल के लोन पर अब कितना ज़्यादा ब्याज और कितनी किस्त देनी होगी। यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, टेबल बनी हुई है, उसमें लोन अमाउंट दिया है, अवधि दी है, ब्याज दर दी है, किस्त दिया है, कुल ब्याज दिया है और कुल रकम जो चुकानी होगी। अगर किसी का 20 लाख का लोन है 20 साल के लिए, तो उसकी जो ब्याज दर है 7.5% है, तो उसकी किस्त आ रही है, उसकी EMI आ रही 16,173 रुपये। मतलब वो कुल ब्याज कितना दे रहा है, 18,81,000 रुपये। उसको टोटल जो रकम चुकानी वो कितनी है, 38,81,000। जबकि जो रेट बढ़ी है उस हिसाब से हम अगर देखते हैं उसके दोस्त को, ये रोहित और उसके दोस्त वाला ही उदाहरण यहाँ पे समझ रहे हैं हम, 20 लाख से और 20 लाख से, पर उसकी पहले की जो ब्याज दरें थी वो अलग थी और आज की ब्याज दरें अलग है, तो उसको कितना अंतर आ रहा है। 20 लाख में 20 साल उसमें दे रहा है 8.05% के हिसाब से, तो उसको 16,791 रुपये देना पड़ रहा है। जबकि कुल ब्याज वो कितना चुकाएगा, 20,29,000। मतलब कि उसको टोटल रकम कितना देनी है, 20,29,000, 40,29,000 ये रकम वो देने वाला है। यही 30 लाख के लोन पे समझते हैं। 30 लाख के लोन पे उसको कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है, वही पैसा उतना ही देना ज़्यादा पड़ रहा है। यहाँ पे भी यही चार्ट में दिखाया है। यही हम देख लेते हैं यहाँ पे 50 लाख के लोन पर, तो इसमें भी वही अंतर आ रहा है। मतलब कुल मिला के ये है कि जब ब्याज दरें बढ़ेगी तो नुकसान तो होगा, EMI तो बढ़ेगी। क्या पहले से चल रहे हैं लोन पर भी बढ़ेगी EMI? देख लेते हैं इसके बारे में। होम लोन की ब्याज दरें दो तरह से होती है, पहली फिक्स्ड और दूसरी फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड में आपके लोन की ब्याज दर शुरू से आखिरी तक एक जैसी रहती है, इस पर रेपो रेट में बदलाव कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं फ्लेक्सिबल ब्याज दर लेने पर रेपो रेट में बदलाव का आपके लोन की ब्याज दर पर फर्क पड़ता है। ऐसे में अगर आपने पहले से
फ्लेक्सिबल ब्याज दर पर लोन ले रखा है तो आपके लोन पर ईएमआई भी बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स्ड होता है और एक फ्लैट होता है। फिक्स्ड में आपको जो आपने लोन लिया है, जो पहले आपने ब्याज दर आपको जो दे दी गई है वही ब्याज दर हमेशा रहेगी। और फ्लेक्सिबल जो है था उसमें बढ़ोतरी घटोतरी चलती है। अगर ब्याज दरें बढ़ेगी तो उसमें बढ़ेगी और घटेगी तो घटेगी। आरबीआई रेपो रेट क्यों बढ़ाता है या घटाता है? सबसे अच्छा प्रश्न है, क्यों बढ़ाता और घटाता है। तो इसको समझते हैं। आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। मतलब अगर बैंक जो कर्ज दे रहा है वो आरबीआई से लेता है तो आरबीआई उसको महंगा देगी, तो बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देंगे। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होगा। मनी फ्लो कम होगा तो डिमांड में कमी आएगी और महंगाई घटेगी। मतलब अगर ब्याज महंगे ब्याज पे अगर लोन मिल रहा है तो उसे कोई लेने नहीं जाएगा। इससे क्या, डिमांड घटेगी तो फिर महंगाई भी घटेगी। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर होम लोन या बाकी जितने भी लोन है वो मिल जाते हैं। इस उदाहरण से समझते हैं कि कोरोना काल में जब इकोनॉमी एक्टिविटी ठप हो गई थी तो डिमांड में कमी आई थी। ऐसे में आरबीआई ने ब्याज दरों को कम करके इकोनॉमी में मनी फ्लो को बढ़ाया था। रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने घटने से क्या होता है? मतलब जब रेट रिवर्स होती है तो उससे क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देता है। जब आरबीआई को मार्केट से लिक्विडिटी कम करना होता है तो वह रिवर्स रेपो रेट में इजाफा करता है। आरबीआई के पास अपनी होल्डिंग के लिए ब्याज प्राप्त करके बैंक इसका फायदा उठाते हैं। इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन के दौरान आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है। इससे बैंकों के पास ग्राहकों को लोन देने के लिए फंड कम हो जाता है। जानिए महंगाई के आंकड़े क्या कहते हैं। रेपो रेट का ईएमआई। अगस्त में भारत की रिटेल महंगाई 7% है या थी। अगस्त में रिटेल महंगाई 3 महीनों की गिरावट के बाद बढ़कर 7% हो गई। जुलाई में यह 6.7% थी। तो ये महंगाई दर क्या है, बढ़ती जा रही है। एक साल पहले यानी अगस्त 2021 में 5.5% से भी कम थी, 5.30% ही थी। यह लगातार 8वां महीना था जब महंगाई केंद्रीय बैंक के 2% से 6% के टॉलरेंस बैंड से ऊपर रही थी। थोक महंगाई दर 12.41% रही थी। अगस्त महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित WPI महंगाई में गिरावट देखने को मिली। ये 12.41% पर आ गई है। इससे पहले जुलाई में 13.93% और जून में ये 15.18% थी। हालांकि थोक महंगाई लगातार 16वें महीने डबल डिजिट में बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस पे प्रभाव कर रही है तभी हमारी रेपो रेट यहाँ से बढ़ी है। महंगाई कैसे प्रभावित करती है? महंगाई का सीधा संबंध परचेसिंग पावर से है। उदाहरण के लिए यदि आप महंगाई दर 7% है तो अर्जित किए गए 100 रुपये में का मूल्य सिर्फ 93 रुपये होगा। इसलिए महंगाई को देखते हुए ही निवेश करना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। अगले साल से महंगाई में राहत संभव। ये जो महंगाई दर है इसमें अगले साल से राहत मिल सकती है। अभी जो चल रही है वो और इसके पहले वाले साल क्या थी। फर्स्ट क्वार्टर में दोनों बराबर थी 6.7%, सेकेंड क्वार्टर में भी 7.1%, पर जो थर्ड क्वार्टर है इस क्वार्टर में 6.5% अभी चल रही, जबकि इसके पिछले वाले साल 6.4% थी। फोर्थ क्वार्टर में 5.8% संभावना है और जो फर्स्ट क्वार्टर है 2024 का उसमें भी 5% रहने की संभावना है। अमेरिका में ब्याज दरों में 0.5% का इजाफा किया गया है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक यूएस फेडरल ने भी ब्याज दरें बढ़ाई है, जो कि 75% इजाफा हो चुका है। यूएस फेडरल ने महंगाई दरें
पर काबू पाने के लिए लगातार तीसरी बार अपनी पॉलिसी को सख्त करते हुए ब्याज दरों में इजाफा किया था। अमेरिका में महंगाई दर 1980 के बाद से सबसे ज़्यादा है। 50 साल का जो आंकड़ा है, 50 साल 42 साल का जो आंकड़ा है अमेरिका में, वो सबसे ज़्यादा महंगाई दर है। यहाँ जून में महंगाई दर 9.1% पर पहुंच गई थी। हालांकि जुलाई में महंगाई दर थोड़ी कम हुई, जो कि 8.5% पर पहुंच गई। अगस्त में यह 8.3% रही। इस इजाफे के बाद अमेरिका में मंदी के आने की आशंका जताई जा रही है। यूएस फेड ने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई काबू में नहीं आने पर ब्याज दरों में फिर इजाफा किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक महंगाई को 2% तक लाना पड़ सकता है। तो ये जो वीडियो है ये आपके जो रेपो रेट बढ़े हैं उस पर है। इसके जो एक एक पहलू है उस पर बात की गई है, इसको आप अच्छे से समझें। साथ ही हमारे चैनल को वॉच करने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें।